दोस्तों, नेपाल के 77 जिले वाले सीरीज में आपका स्वागत है। इस समय मैं हूँ हुमला में, जो कि मेरा नेपाल का यह 15वां जिला है और कर्णाली प्रदेश का ये 60वां जिला है। मैं यहाँ पे कल रात को शाम को 6:30 बजे ही आ गया था। इस समय मैं हुमला के एक पिपलानी छोटा सा मार्केट पड़ता है, यहीं पे रुका हूँ। होटल में मैं खाना खाने के लिए आया था। उसी होटल में मैंने बात किया तो वो बोले ठीक है, यहीं पे रह लेना। मैं उनसे बोला कि मैं सुबह 9-10 बजे खा पी कर यहाँ से चला जाऊँगा, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे रुक सकते हो। पहले मैं उनसे टेंट लगाने के लिए पूछा तो टेंट के लिए उन्होंने बोला है कि इतना ठंड है, आप बाहर टेंट मत लगाइए, मैं आपको अंदर कमरा देता हूँ, वहीं पे आप रहिएगा, कमरे का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ट्रैक की बात करें, जो मेरा कल का ट्रैक था वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर का रहा होगा। आपने पिछला वीडियो देखा ही होगा कि मुझे नदी को पार कर कर इस साइड आना था, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि मैं पार नहीं कर पाया। फिर मुझे पुल से आना पड़ा, जो कि वहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर फिर से मेरा पैदल का ट्रैक हुआ है। और पूरा ऊपर से नीचे बादलों पहाड़ों के बीच में मेरा ट्रैक था। तो मेरा ये जो ट्रैक था मुगू से हुमला का आज 5वां दिन है। 4 दिन का ट्रैक मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे यहाँ से हुमला से बाजुरा जाना होगा, क्योंकि मैं वापस मुगू नहीं जा सकता हूँ। 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, इसीलिए पूरा रास्ता वहाँ पे ब्लॉक हो गया है। यहाँ से मैं बाजुरा जाऊँगा, बाजुरा से फिर कालीकोट, फिर उसके बाद मुझे झज्जरकोट जाना होगा, फिर रुक्कुम जाना होगा, फिर उसके बाद डोलपा जाना होगा। कि अगर ये बारिश नहीं होता, बर्फबारी नहीं होता, तो मुझे यहाँ से मुगू वापस जाना होता, फिर उसके बाद मेरा डोलपा कंप्लीट हो जाता। लेकिन अब बारिश होने की वजह से मुझे 4-5 जिला फिर से टच करना होगा, उसके बाद ही मैं डोलपा जाऊँगा। बात यह है कि अब जो जो जिले में जा रहा हूँ मैं जा चुका हूँ। अब यहाँ पे मुझे छाप नहीं लेना पड़ेगा। मुझे अब सीधे जिला क्रॉस कर कर अपने नए जिले के लिए जाना पड़ेगा, जो कि मेरा रास्ते में पड़ेगा झज्जरकोट, रुक्कुम और फिर उसके बाद डोलपा। ये 3 जिला कंप्लीट करने के बाद मैं डोलपा पहुँचूँगा। ठंड की बात करें तो रात को टेम्परेचर 3 डिग्री दिखा रहा था। यहाँ पे ठंड उतना था नहीं, मिनिमम ठंड था। लगभग 2000 मीटर दिखा रहा है। अब इसके नीचे जैसे जैसे नीचे जाएंगे हाइट अब थोड़ा कम होता जाएगा। इससे पहले तो मैं 3500-4000 तक के हाइट पे भी था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बाजुरा या नीचे कालीकोट दैलेक जैसे ही जाऊंगा, वहाँ पे हाइट थोड़ा कम हो जाता है। मैं रुका था, वो कमरा आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, यही हमारा कमरा था, यही एक बेड था। बोले हैं कि यहीं पे आप रात को रुक सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इसी कमरे में था। और ये मेरा गैलरी है, और ये बाहर का नज़ारा जो पिपलान मार्केट पड़ता है, यही है वो मार्केट। वो चौकी है, वहीं पे एंट्री होता है। ऐसी मार्केट से आगे के यही रास्ता बाजुरा की तरफ जाएगा। तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर पैदल और ट्रैक है। फिर उसके बाद एक ऊपर कर्णाली एक्सप्रेस हाईवे है, वहाँ पे लिफ्ट लेने के लिए देखेंगे। अभी तो 8:30 बज रहा है। अभी यहाँ से 1 घंटे में खाना खाकर हम निकलेंगे। मेरा 4 से 5 दिन अभी का जो निकला है, ये जीवन का मेरे अभी तक का सबसे कठिन दिन था, क्योंकि पूरे 5 दिन पैदल ही ट्रैक किए हैं, पूरा कंप्लीट किया है। कल जाकर शाम को 6-7 बजे हुमला पहुँचे हैं। अब यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर फिर से पैदल ट्रैक है। फिर उसके बाद गाड़ी मिलता है ऊपर कर्णाली एक्सप्रेस हाईवे पे। जैसे ही जाएंगे वहाँ पे हमको बाजुरा के लिए डायरेक्ट गाड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो छोटा छोटा लिफ्ट लेकर कंप्लीट करेंगे। आकर निकल चले हैं बाजुरा की तरफ। इसी ट्रक में हमको लिफ्ट मिला है, इसी में बैठ के चलेंगे बाजुरा। आज जहाँ पे खाना खा रहे थे, आज भी वहीं पे बात हो गया है। बोले ठीक है चलो साथ में। यही है पिपलान मार्केट, यहीं पे कल रात को रुके थे। अब यहाँ से निकल रहे हैं बाजुरा की तरफ।
में बैठ के खाना खा रहा था जहाँ पे मैं रात को रुका था। वहीं पे कुछ भैया लोग खाना खा रहे थे, तो उनसे बात हुआ तो वही बोले हैं कि बाजूरा हम जाएंगे, साथ में चलते हैं। बाजूरा जाने के बाद आगे सोचेंगे कि कौन से ज़िला जाएं। वहाँ जाने के बाद ही मुझे डिसाइड करना होगा कि किस ज़िला, कौन सा ज़िला इस समय सही चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा चुनाव का भी माहौल है, तो कोई ज़िला बैन है। वहाँ पे भारतीय लोग, जैसे भारतीय या किसी अदर कंट्री के लोग इस समय आ या जा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ जाने के बाद वहाँ पता करेंगे। उसके बाद अगला ज़िला देखेंगे कौन सा होता है। तो स्टैंप नहीं लगवाना है क्योंकि वो हमारा पहले से ज़िला कंप्लीट हो गया है। तो वहाँ जाने के बाद मैं अगले ज़िले के लिए प्लान बनाऊँगा। और ये देखिए, यही है हमारा ट्रक आज का। इसी ट्रक में हम बैठे हैं, इसी गाड़ी से हम बाजूरा जा रहे हैं। और सामने का हमारे नज़ारा, यहाँ पे एक बंदर भी लटका है। जिस गाड़ी में मैं इस समय बैठा हूँ, ये गाड़ी और सामने वाली गाड़ी दोनों साथ में ही चल रही है, लेकिन सामने वाली गाड़ी में थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए अभी गाड़ी रुकी है। अब सही करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस समय ट्रक हमारे पास गई है, निकलने की कोशिश हो रहा है। ये रास्ता देखिए, बहुत ही ख़राब रास्ता है, धीरे धीरे निकल रहा है। ऐसा रास्ता है कि गाड़ी फंसी जाएगा। अभी ड्राइवर चेंज हुए हैं। अब जाके निकल गई है। ड्राइवर थे। यही वो ट्रक है जिसमें हम बैठे हैं, यही फंसी हुई थी। अभी पीछे एक और ट्रक है, वो आ रही है। जिस रास्ते से हम लोग चल रहे हैं, इस रास्ते पे एक भी गाड़ी नहीं चलता। इतना ख़राब रास्ता है कि इधर गाड़ी फंसना तय है। इसलिए ये 3 गाड़ी एक साथ ही चलती है, क्योंकि फंस जाए तो निकालने में थोड़ा इजी हो जाता है। अभी देखिए, वो तीसरी ट्रक आ रही है, वो भी फंस चुकी है। देखिए, इतना रास्ता ख़राब है कि पूरा इसी तरह जाम लगी जा रहा है। वहाँ पे देखिए, पूरा वैसे ही दिक्कत हो रहा है। यही है ड्राइवर भैया, इस समय गुलेल चला रहे हैं। और ये हमारे सामने का नज़ारा है। देखिए, ये साइड में करनाली रिवर चल रही है साथ में, और यही रास्ता है। इसी रास्ते से होते हुए हमको बाजूरा जाना है। इस समय 1 बज गया है। देखिए कितने बजे तक हम लोग पहुँचते हैं, क्योंकि इतना ख़राब रास्ता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है जाने में। ये वाली गाड़ी भी फंस गई है। अब दूसरा ड्राइवर गया अंदर बैठकर, वो निकालेगा, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है कि फंसी जा रही है। और ज़रा भी मिस्टेक होगा तो सीधे नीचे रिवर में चला जाएगा। इसीलिए ये सब रास्ता इतना ख़राब है कि देखिए चलाने में कितना दिक्कत हो रहा है। अभी भी गाड़ी निकली नहीं है वहाँ से। देखिए, अभी का निकल गया है ये ड्राइवर, दूसरा गया तो निकल गया। और जैसे क्या है ना कि जो थोड़ा पुराने ड्राइवर रहेंगे तभी इस रोड पे गाड़ी चला सकते हैं। अब निकल गया, अब आगे चलेंगे हम लोग। इसी रोड से हमको पैदल आना था। ये इतना ख़तरनाक रास्ता है कि गाड़ी एक भी नहीं चलता है, इसीलिए इस रोड पे आपको गाड़ी कोई दिखेगा नहीं। अभी पीछे बाइक वाला था, बाइक वाला मतलब गिर गया है, तो ऊपर से इतना इसमें गर्दा है कि दिखता ही नहीं है रोड, इसीलिए वो स्लिप किया, गिर गया नीचे। यही वो गाड़ी थी जो फंस गई थी। कोई नॉर्मली गाड़ी नहीं है, ये बुलेट गाड़ी है। देख सकते हैं, जब बुलेट की ये हाल है तो नॉर्मली गाड़ी का क्या होगा। यहाँ पे हम लोग रुके हैं क्योंकि यहाँ पे हर पोस्ट पे एंट्री कराना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ सामने देखिए एक पोस्ट है, यहीं पे एंट्री हो रहा है। एंट्री होने के बाद हम लोग आगे चलेंगे और हमारे सामने का नज़ारा ये है। यही रास्ता नीचे की तरफ जाएगा, पूरा रास्ता ही ख़राब है।
समय घड़ी के 2:30 बज गए हैं। रास्ता इतना ख़राब है कि गाड़ी इतना स्लो चल रहा है। अभी हम लोग लगभग 25 से 30 किलोमीटर ही तो चले होंगे, लेकिन इतना ख़राब रास्ता कि फिर से यहाँ पे रुकने का कारण है कि जो पीछे वाली गाड़ी थी फिर से फंस गई है। उसी को बाहर निकालने के लिए लोग गए हैं। और ये देखिए मेरे सामने करनाली रिवर इधर जा रही है, इधर ही हम लोग को भी जाना है। सामने का नज़ारा ये है। इसी गाड़ी का हम लोग बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। ये जैसे तीनों ट्रक एक साथ ही चलता है। वहाँ पे एक देखेंगे, वहाँ पे देखिए लोग बैठे हैं जहाँ पे, वहाँ पे थोड़ा रास्ता ख़राब है, वहाँ पे गाड़ी पार नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए वो इंतज़ार करेंगे। जैसे गाड़ी ऊपर आ जाएगी तो फिर हम तीनों लोग साथ ही चलेंगे। गाड़ी आ गई है, अब ऊपर आ जाएगी तो फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। रास्ता ही एकदम पूरा ख़राब है। हो गई। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। इस समय हम यहीं पे एक छोटा सा बाज़ार टाइप का है, यहीं पे रुके हुए हैं। रास्ता इतना ख़राब है कि गाड़ी इतना स्लो चल रही है कि पूछिए मत। अभी हम लोग यहाँ पे रुक के पीछे जो गाड़ी थी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि एकदम रास्ता ऐसे हो रहा है। अभी भी देखिए कितने बजे तक पहुँचते हैं। यही वो मार्केट है जहाँ पे हम लोग रुके हैं। अभी जिस गाड़ी में जा रहे थे हम, जो ट्रक था, अभी थोड़ा से दिक्कत हो गया है, उसको बना रहे हैं लोग। देखते हैं कितना समय में बन जाता है, तो यहाँ ले चलते हैं। जहाँ पे हम रुके हैं ये देखिए ऊपर, ये जो आपका दिख रहा है ये कोई फूल नहीं है, ये मछली को काट के सुखाया गया है। ऐसे इधर घर के सामने लगाया जाता है। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा, ये सब पूरा मछली का कट है। वो भी जैसे पूरा मछली काट के पीस में सूखने के लिए यहाँ पे छूट गया है। ऐसे यहाँ पे घर के आगे सजाया जाता है। फिर से ड्राइवर भैया चेक कर रहे हैं, अगर सही हो गया होगा अब चलेंगे, नहीं तो अभी देखते हैं कितना समय और लगता है। अब गाड़ी सही हो गई है। अब हम लोग चलेंगे बाजूरा की तरफ। अभी 4 बज गया, देखते हैं कितना समय लगता है जाने में। गाड़ी हमारा स्टार्ट हो गया है, अब हम यहाँ चल दिए हैं। अभी 4:30 बज गया है।
बाजूरा का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है यहीं से। 10 मिनट ट्रक में हमको यहीं तक का लिफ्ट मिला था। ये बाजूरा हुमला का बॉर्डर है। इस समय रुकुकुमारी नाम का एक बाजूरा का गांव है बॉर्डर का, यहीं पे हम रुके हैं। अब यहाँ रुकने के लिए देखते हैं क्योंकि 6:30 बज गया है। आज के लिए यहीं पे हमको खाना है और यहीं पे रुकने के लिए भी अंदर मिला है। आइए आपको दिखाते हैं कहाँ पे आज के लिए हम रुके हैं। देखिए ये आग जल रहा है, यहाँ पे आज हमको सोना है। ये एक छोटा सा रूम है, यहाँ पे कोई वैसा होटल टाइप का है नहीं क्योंकि ये बॉर्डर पे पड़ता है दोनों। यहाँ पे आग जल रही है। ये सूखी वाली मछली बन रहा है ना, सूखा मछली, सूखा मछली। सूखा 웃기를 건 뭐야? 꺼지 웃긴다. ए बोलेर आउनु न डल्लो यसो छोडिदिनु। ये है नेपाल की सूखी मछली। यहाँ पे ऐसे सूखी मछली बनता है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब कल सुबह 9-10 बजे यहाँ से खा कर निकलूँगा। देखता हूँ कौन सा जिला जाता हूँ क्योंकि बाजूरा आ गया हूँ। अब यहाँ से जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से देखूँगा जहाँ पे अच्छा रहेगा इस समय, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है। कोई ज़िला बैन है, वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए अब देखेंगे कहाँ पे आज रात को मैप में, और थोड़ा स्थिति भी जान लेंगे लोगों से कि कैसा है। फिर उसके बाद कल मिलेंगे आपसे अगले ज़िले के लिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।